तो ये है बिंदास काव्या और सबको लगता है इसके बाप ने इसको एक्सप्लॉइट करा है और ऑडियंस को मैनिपुलेट करा है। बिंदास काव्या उन बच्चों में से है जिसको उसके पेरेंट्स ने व्यूज के लिए यूज किया है और बच्चों का यूज करके फेम कमाना वैसे भी तो आज के इस वाले वीडियो में हम इस बात की गहराई में उतरेंगे। Here we go again. तो अगर तुम लोग इंटरनेट का यूज कुछ समय से कर रहे होगे तब तुम्हें शायद बिंदास काव्या के बारे में पता होगा। बेसिकली बिंदास काव्या एक टिकटॉक क्रिएटर थी और वहाँ पे उसके काफी अच्छी खासी फॉलोइंग भी थी। यही किया करती थी ये पहले और टिकटॉक के बैन होने के बाद ये यूट्यूब पे आगे वीडियो बनाने, लेकिन फिर उसके चैनल पे कुछ ऐसे वीडियो अपलोड होने लगे जिसको देख के लोग कंसर्न होने लगे, क्योंकि उसने अपने चैनल पे एकदम बी ग्रेड के थंबनेल डाल के वीडियो डालना शुरू कर दिया था। OMG जंप इनटू वाटर, नदी में एडवेंचर गॉन रॉन्ग। मैं नहीं पढ़ रहा ये सब देखने के बाद तुम्हें पता चल ही गया होगा कि इसकी ऑडियंस कौन है और क्या देखना चाहती है। पर अब तुम लोग कहोगे कि भाई क्या बात हो गई, जो ऑडियंस देखना चाहेगी वही तो वो दिखाएगी। देखो तुम्हारा ये आर्गुमेंट बिल्कुल सही होता अगर वो कोई साउथ दिल्ली की इंडिपेंडेंट वुमेन होती, लेकिन ये सब तब हो रहा था जब वो बस एक माइनर थी। और अगर तुम्हें माइनर का मतलब नहीं पता तो तुम ये वीडियो यहीं पे छोड़ के चल जाओ, क्योंकि ना तो तुम्हें वीडियो समझ में आएगा और ना ही इसका कॉन्टेक्स्ट, और फिर तुम मेरे कॉमेंट सेक्शन में जाके पैराग्राफ में हक के आओगे। और इन सब चीजों के साथ साथ बिंदास काव्या के ट्विटर से बीच बीच में पॉलिटिकल कमेंट्स भी आते थे। मतलब तुम मुझे कह रहे हो इसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? तुम्हें लगता भी है कि इसे अपनी नेल पॉलिश और मोबाइल के रिचार्ज के अलावा किसी और बात की भी टेंशन होती होगी? ये सब बातें बस एक आदमी की तरफ इशारा कर रही है और वो कोई और नहीं, बिंदास काव्या का बाप है। मतलब कि तुमने अभी तक जितने भी टाइटल्स, जितने भी थंबनेल और जितने भी ट्वीट देखे हैं वो किसी और का काम नहीं, इसी आदमी का काम है। एंड फॉर द रिकॉर्ड मैं तुम्हें बता दूं कि ये आदमी फुल ग्रोन मैन है और इसे कोई मेंटल इशू भी नहीं है। मतलब ये आदमी अपने वीडियो पे ऐसे थंबनेल इसलिए लगाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे क्लिक करें और ज्यादा से ज्यादा व्यू है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ये पैसे कमा पाए, जबकि सामने वाली लड़की इसकी बेटी है। और जब लोग गाली दे तो इनका रोना धोना शुरू हो जाता है। वाह, मतलब चीप ऑडियंस भी चाहिए लेकिन चीप कॉमेंट्स नहीं चाहिए। एक बहुत मशहूर कहावत है कि तुम जिस चीज का बीज बोगे उसी का फल खाओगे। और कहावत क्या, ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। मतलब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुम गाली भी देते हो, शराब भी पीते हो एंड इवन बीफ भी खाते हो और तुम्हें मूवी में श्री राम का रोल मिल जाए। वैसे ये सब जब इंटरनेट पे हो रहा था तब इंटरनेट ने भी इनके साथ वही किया जिसे करने में इंटरनेट सबसे अच्छा है। बेसिकली लोगों ने बिंदास काव्या और उसके पापा को कॉल आउट करना शुरू कर दिया। लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया कि कैसे ये आदमी अपनी बेटी को एक्सप्लॉइट करता है सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए, और अपने गलतियों को एक्सेप्ट करने के बजाय या फिर उनसे कुछ सीखने के बजाय बिंदास काव्या के पापा ने यूट्यूबरों को कॉपीराइट स्ट्राइक देना शुरू कर दिया। और कॉपीराइट स्ट्राइक तो छोड़ो, कितने यूट्यूबरों को तो उन्होंने लीगल नोटिस भी दिया। वैसे तुम्हें इन सब बातों से किसी और की याद नहीं आ रही? महेश दल्ले। देखो मैं बिंदास काव्या का बाप तो नहीं हूँ, पर अगर तुम अपने आप को उस पोजीशन पे रख के देखोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बात कितनी गलत है। मेरे हिसाब से इन सब बातों से किसी को इतना दिक्कत नहीं होता अगर काव्या 18+ होती तो, लेकिन ये केस इसलिए इतना गलत है क्योंकि यहाँ पे जिस लड़की से हम डील कर रहे हैं वो एक माइनर है, और स्पेशली तब जब उस लड़की को रोज मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। और ये बात तो किसी से छुपा है नहीं कि इंटरनेट पे कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं। देखो ये सब बातें तो तब की है जब बिंदास काव्या एक माइनर थी, एंड गेस व्हाट, यस शी इज 18 नाउ। औरों को तो पता नहीं पर मैं बहुत डरा हुआ हूँ, क्योंकि जब ये माइनर थी तब इसके चैनल पे कुछ ऐसे वीडियो आया करते थे और अब तो ये 18+ हो गई है। अब तो भगवान ही जाने कि इसके चैनल पे कैसे वीडियो आने वाले हैं। तुम्हें लग रहा होगा ये सब तो पहले की बात है, अब तो इसके पापा सुधर गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले इसके व्लॉग से एक क्लिप इंटरनेट पे सरफेस कर रही थी जिसमें ये और इसके पापा मिलके अपने दादा की बुराई कर रहे थे। मतलब वो है ना ऐसे खुशियों के इसमें इन्वॉल्व भी नहीं होता है। फिर मेरे को ऐसे लगता है कि यार मेरी खुशी में खुश भी नहीं होता है कोई। मतलब फ़ोन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। फ़ोन पे बात कर रहे हैं 1 घंटे से जब से आए। अरे तू छोड़, तो उनका टेंशन मतलब मैं तेरे खुशी में शामिल हो रहा ना। वो खुश होते थे अगर कृष्णा ने गाड़ी लिया होता, ची ने लिया होता या मैंने अगर गाड़ी लिया होता तो खुश होते बहुत। लेकिन ठीक है, मैंने बोला ना कि तुझे अपनी दुनिया ना सिर्फ मम्मी पापा को बनाना है, बाकी तेरे लिए ना कोई नहीं है ये दुनिया में, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई फैमिली नहीं है। तेरी फैमिली, तेरी दुनिया, तेरे मम्मी पापा और तेरे दोनों भाई, बस छोड़, बाकी सारी दुनियादारी छोड़, टेंशन मत ले, आजा। देखो मैं यहाँ पे इसके दादा को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूंगा। इनफैक्ट मुझे तो लगता है इसके पूरे घर में वही एक इकलौता मर्द है, क्योंकि उन्हें पता है जो वो रोटी खा रहे हैं वो मेहनत का तो नहीं है।
वैसे ऑन द सीरियस नोट, जैसे ये बाप बेटी है और जैसी इनकी हरकतें है, मुझे तो इनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। अगर इसके बाबा को दिक्कत होता तो वो शोरूम आते ही क्यों, वो घर पे ना बैठ जाते हैं। और मेरे हिसाब से घर की बातें घर ही में रखनी चाहिए। मतलब तुम्हें क्या लगता है, जब इसके दादा को पता चलेगा कि इसकी पोती और इसके बेटे ने लाखों लोगों के सामने उसको एक्सपोज करा है, तो वो क्या इससे प्यार करने लगेंगे? देखो, इस कहानी के दो साइड हो सकते थे। क्या पता इसके दादा इतने बुरे हो, क्या पता ये दोनों झूठ बोल रहे हो। तो हमें यहाँ पे दोनों को बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। बट स्टिल बिंदास काव्या तो बिंदास काव्या है। तो एंड में तुम मेरा ओपिनियन पूछोगे इस टॉपिक पे, तो मेरे हिसाब से इसका बाप डेफिनेटली पैसों के लिए अपनी बेटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बट अगेन, पैसा क्या नहीं करवाता है, लोग पैसों के लिए क्या नहीं करते हैं। तुम पैसों से क्या नहीं खरीद सकते हो। अब कॉमेंट सेक्शन में मत लिखने लगना प्यार नहीं खरीद सकते। बच्चों, तुम सब खरीद सकते हो, बस खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसा होना चाहिए। और इसी वजह से इसके बाप ने वो किया जो कोई भी आम आदमी करता। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब सही है, मैं बस इसके पीछे की रीजनिंग दे रहा हूँ। और अगर तुम बिंदास काव्या को पसंद करते हो या फिर उसे हेट करते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि 1K पे मैं बहुत ही स्पेशल चीज लाने वाला हूँ, एकदम सरप्राइज वाली। मतलब तुम एकदम शॉक में चल जाओगे, ऐसी चीज है। तो यार सब्सक्राइब कर लेना, क्या लगता है, बस एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस कर देना है, बस यार तुम लोग मेरे भाई हो यार, कर दो। एंड या जियो